धीरेंद्र शास्त्री पर महिलाओं की तस्करी का एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। लखनऊ के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रविकांत। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, 2 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो के अंदर एक एम्बुलेंस दिखाई दे रही है। उस वीडियो में 13 महिलाएं दिखाई दे रही हैं और वो महिलाएं धीरेंद्र शास्त्री के धाम की, उनके आश्रम की सेवादारों से कह रही है कि इन्होंने जबरन हमारे बाल पकड़ पकड़ करके हमें एम्बुलेंस के अंदर ठूसा, हमें मारा, हमें पीटा, जबकि आश्रम की तरफ से दूसरा ही दावा किया जा रहा है। अब जरा इस बात को समझिए, धीरेंद्र शास्त्री का मतलब क्या है। धीरेंद्र शास्त्री का मतलब यह है कि आज अपने आप में मीडिया के बनाए हुए या जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यक्रमों के जरिए अपने आप को पेश किया, एक बहुत बड़े बाबा, एक ऐसे बाबा जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये धीरेंद्र शास्त्री मेरे छोटे भाई। अब कायदे से तो जब देश के प्रधानमंत्री किसी शख्स को अपने छोटे भाई के तौर पर ऐसे सार्वजनिक मंच से बुलाएं, तो फिर बाद में किसी पुलिस की या किसी महकमे की क्या हिम्मत हो सकती है कि उस आदमी पर उंगली उठा दे या उस आदमी को छू भी ले। लेकिन ऐसे में फिर यह आरोप कैसे लग गया, और क्या वाकई इस आरोप में कुछ सच्चाई है या फिर ये महज सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। इस बात को जरा टटोलने का काम करते हैं। और ये खबर हर वेबसाइट पर लगी है, चर्चा कहीं नहीं हो रही है, डिबेट कहीं नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को लेकर के कहीं बात नहीं हो रही है। अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु होता, उसके आश्रम की अगर एम्बुलेंस में अगर 13 महिला मिलती, तो हो सकता है कि अभी तक तो कई सारी एंकर उस आश्रम की गुफाओं में घूमती हुई दिखाई देती। यहां से इस गुफा से बैठ करके बाबा उस गुफा में वहां पर प्रकट होते थे, ऐसे यहां से धर्मांतरण होता था, ऐसे यहां से ये होता था, ऐसे वहां से वो होता था, ये पासपोर्ट मिला है, ये कराची गए थे, ये दुबई गए थे, ये पता नहीं कहां कहां तक क्या क्या कहानियां बन चुकी होती हैं। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के जो दावा किया गया है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। प्रोफेसर रविकांत है, जाने माने नाम है, मोदी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के अपनी बात कहते हैं, तकरीबन हर मुद्दे पर बोलते हैं, अलग अलग चैनलों पर आपने उनको सुना भी होगा। उन्होंने 2 ट्वीट किए और ट्वीट में जो आपको दिखाता हूं, और अभी भी ये ट्वीट इनके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, और ये वीडियो इन्होंने ट्वीट किया है 31 जुलाई 2025 को। इसको थोड़ा एडिट भी किया गया बाद में उन्हीं की तरफ से, लेकिन ट्वीट डिलीट नहीं किया गया। और इसमें लिखा है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेंद्र शास्त्री धर्म की आड़ लेकर महिलाओं की तस्करी कर रहा है। इसकी गहन जांच करवा करके दोषी पाए जाने पर धीरेंद्र शास्त्री को फांसी होनी चाहिए। यह बात प्रोफेसर रविकांत ने कही है। अब इस बात के मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यह वीडियो सबसे पहले आप देखिए, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के हाव भाव देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, और इस वीडियो के अंदर 2 महिला सेवादार दिखाई दे रही है। एक महिला सेवादार जिनका नाम मीनी बताया जा रहा है, मीनी, और दूसरी एक और महिला सेवादार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पूरी खबर मैंने अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर के देखी, इस पर स्पष्टीकरण बागेश्वर धाम की तरफ से, उस आश्रम की तरफ से आया है, धीरेंद्र शास्त्री के आश्रम की तरफ से। उसमें कहा गया कि कुछ महिलाएं यहां पर चोरी वगैरह कर रही थी, और चोरी करने वाली उन महिलाओं को कहा गया कि बाबा तो चले गए विदेश, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री आजकल कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में थे, तो बाबा विदेश चले गए हैं, आप अपने घरों पर चले जाइए, यहां पर अभी फिलहाल सत्संग नहीं होगा। और उसके बाद में आश्रम ने कहा कि भाई कुछ महिलाएं ऐसी थी जो फिर भी घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, तो ऐसे में अलग अलग लोगों को उनके घरों तक जाने के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हमारी आश्रम की एम्बुलेंस द्वारा छोड़ा जा रहा था। यह आश्रम की तरफ से कहा गया है। लेकिन अगर यही बात है कि ऐसे ही कुछ महिलाएं थी, चोरी कर रही थी या कुछ गलत हरकतों में शामिल थी और उनको छोड़ा जा रहा है, तो आपकी आश्रम की महिला, जब इस सेवादार से वीडियो बनाने वाले शख्स ने पूछा कि ये महिलाएं क्या आरोप लगा रही है और आप इन महिलाओं को कहां ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, जब ये सारे सवाल किए, तो ये महिला पूरी तरह से खामोश रही। और उल्टा जो साथ में दूसरी सेवादार थी, उसने कुछ बोलने की कोशिश भी की, शुरुआत में कुछ जानकारी दी भी कि हम तो आश्रम की सेवादार हैं, लेकिन बाद में इस महिला ने दूसरे सेवादार को भी चौड़ी आंखें करके, यानी डराने की स्थिति में आकर के और हाथ ऐसे दिखा करके खामोश करा दिया, खामोश ऐसे करके। तो अब जो है इस महिला की चुप्पी वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और दूसरी तरफ से आश्रम की तरफ से कहना कि भाई हमारे यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ चोरी हो रही थी, कुछ लोग जा नहीं रहे थे अपने घर पर, उनको जो भेजा गया था। अब इन दोनों बातों को आप अपने जहन में रखिए, और ये 2 मिनट की वीडियो है, गौर से सुनिए। जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं उनको भी सुनिए, और जो महिलाएं सेवादार हैं, चुप हैं, बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं, उनको भी सुनिए।
कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ के हो? नहीं हो कहाँ के? अभी कहाँ जा रहे थे आप? अभी कहाँ जा रहे थे आप? मैम आपसे बात कर रहे हैं, आप अभी कहाँ जा रहे थे आप? आप गला कहाँ आप कहाँ लेके जा रहे थे? अभी कहाँ जा रहे थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे पेट बांधे तो हम दे रहे थे, हमारे पेट बांधे। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे मैडम आप? मेरे बाल पकड़ पकड़ के निकाले, इसने बाल छूट के। आप इनको पहचानती हैं? मिनी मिनी है, ये मिनी है। आप कहाँ जा रही थी? अरे जबरदस्ती लोगों को गाड़ी में बैठा के पहले कहाँ ले जा रहे थे? आप गाड़ी में क्यों बैठे थे? लोगों ने पकड़ के डाला है, मिनी ने बाल खींचे के निकाला, जहाँ पे क्या मचा रखा है आप लोगों ने? वहाँ पे क्या मचा रखा है आप लोगों ने बागेश्वर धाम में? सबको जान से मरवा रहे हैं, ये काट डालेंगे, विश्वास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये सेवादार यहां पर इतनी चुप क्यों थी। ऐसा भी नहीं है कि इस सेवादार को यहां पर बोलना नहीं आता हो या इसको बहुत ज्यादा समझना हो। बॉडी लैंग्वेज से अगर आप देखें तो ठीक ठाक महिला लग रही है, ठीक ठाक सेवादार लग रही है, पढ़ी लिखी लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उससे कोई कुछ पूछे तो वो जवाब ना दे पाए। दूसरी सेवादार ने भी जवाब दिया कि हम तो आश्रम की सेवादार हैं। अब क्या वाकई इनको वहां छोड़ा जा रहा था या फिर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उनमें दम है, यह बड़ा सवाल। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत ने गुरुवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने एक्स पर 2 पोस्ट लिखी। पहली पोस्ट में उन्होंने अमेरिका के भारत पर टैरिफ लगाने के ऐलान को लेकर के सरकार को घेरा। वहीं दूसरी पोस्ट में आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं की तस्करी करते हैं। दैनिक भास्कर से बातचीत में रविकांत ने कहा कि मैंने जो बातें पोस्ट में लिखी हैं उस पर कायम हूं। वीडियो में सब कुछ है और वीडियो की सत्ता की जांच के बाद ही मैंने फांसी की मांग की है। दरअसल 28 जुलाई की रात मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के लव कुश नगर थाना क्षेत्र में एक एम्बुलेंस पकड़ी गई। आरोप है कि 13 महिलाओं को जबरन ले जाने की कोशिश की गई। पुलिस ने एम्बुलेंस को पठा चौकी क्षेत्र में रोका और महिलाओं को थाने लाया गया। महिलाओं ने धाम के सेवादारों पर गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं का कहना था कि उन्हें धमकी दी गई और जबरन एम्बुलेंस में बिठाकर महोबा रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा था। यह घटना 28 जुलाई रात 9 बजे की बताई जा रही है। छतरपुर के लव कुश नगर थाना क्षेत्र में डायल 100 की टीम को एक एम्बुलेंस में 13 महिलाओं को ले जाने की सूचना मिली। पुलिस ने पठा चौकी में एम्बुलेंस को रोका और महिलाओं को थाने लाया गया। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक व्यक्ति एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछताछ कर रहा है, जिसमें ड्राइवर कह रहा है कि पन्ना के सेवादार कल्लू दादा ने महिलाओं को महोबा रेलवे स्टेशन छोड़ने को कहा था। वहीं महिलाओं ने आरोप लगाया है कि बागेश्वर धाम की सेवादार मिनी ने उनके बाल पकड़कर जबरन एम्बुलेंस में बैठाया, उनको जान से मारने की धमकी दी। उनको नहीं पता कि ये लोग कहां जा रहे थे। महिलाओं ने बताया कि वो बागेश्वर धाम और पेशी के लिए आई हुई थी। इन महिलाओं पर बागेश्वर धाम में चोरी का भी आरोप लगाया गया है। टीआई अजय अंबे ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि ये महिलाएं पिछले 6 महीने से बागेश्वर धाम में रुकी हुई थी। इन पर धाम में चोरी, चेन स्नेचिंग और अन्य अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। पूछताछ के बाद सभी महिलाओं को छोड़ दिया गया। पेशी के नाम पर धाम में रुकी हुई महिलाएं बागेश्वर धाम के सेवादार और रिटायर्ड शिक्षक कुंज बिहारी ने बताया कि ये महिलाएं पेशी के नाम पर धाम में रुकी हुई थी। धाम में लगातार चोरियां हो रही थी। करीब 70-80 ऐसे लोगों को निगरानी में रखा गया था। 2 दिन पहले एक मीटिंग में इन लोगों को समझाया गया कि गुरुजी विदेश में हैं और वे अपने घर चले जाएं। सेवादार ने कहा कि इन्हें रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा था। कुंज बिहारी ने बताया कि जब 2 दिन बाद भी ये लोग नहीं गए तो उन्हें गाड़ियों से रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा था। पकड़ी गई एम्बुलेंस में 11 लोग सवार थे, जिन्हें महोबा रेलवे स्टेशन छोड़ा जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह एम्बुलेंस बागेश्वर धाम समिति की ही बताई जा रही है। लवकुश नगर एसडीओ नवीन दुबे ने बताया कि रात में 100 डायल पुलिस के पास में इवेंट आया था। बागेश्वर धाम सेवादार महिलाओं और पुरुषों को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे। एम्बुलेंस बागेश्वर धाम समिति की है और उसी से लोगों को ले जाया जा रहा था। अब यहां पर इस पूरी खबर में भास्कर ने बातचीत की है प्रोफेसर से और प्रोफेसर ने कहा कि मैंने जो था वो वीडियो में कह दिया है, वीडियो साफ तौर पर बता रही है और मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं।
यानी वो अपनी बात से ना तो पलट रहे हैं, और अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उन्होंने अपना कोई पोस्ट डिलीट भी नहीं किया, कोई माफी भी नहीं मांगी है। हालांकि बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे शख्स पर आरोप लगाना वो भी कोई आसान काम नहीं है। सब जानते हैं कि बागेश्वर धाम और ये धीरेन्द्र शास्त्री बाबा ये आप पर मानहानि का केस भी ठोक सकते हैं, ये आपको और दूसरे मुकदमों में भी डलवा सकते हैं, क्योंकि पावरफुल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और फिर अगर पुलिस कह रही कि नहीं भाई हमें तो जो है वो डायल 100 से कॉल मिली थी, तो डायल 100 से कॉल की किसने थी ये स्पष्ट नहीं हो पाया। अलग अलग खबरों को मैंने देखा तो ये कॉल किसने की थी। अब पुलिस को फोन कौन करता है? क्या ये महिलाओं ने कॉल किया? तो महिलाओं ने कॉल किया तो फिर क्या ये माना जाए कि ये महिलाएं जो कह रही हैं कि हमारे बाल पकड़े गए, हमें मारपीट की गई, फिर ये क्यों किया गया आपने? अगर ये महिलाएं जबरन आश्रम के अंदर थी, चोरी कर रही थी या कुछ गलत काम कर रही थी, तो आप पुलिस को कहते। और वहां पर एक चौकी बनी हुई है, पुलिस की एक चौकी बनी हुई है। अब पुलिस को कहते, महिला पुलिस जो है वो आती और वो महिला पुलिस कहती कि या तो हम आप पर FIR कर देंगे या फिर आप अपने घर चले जाइए, और तुरंत जो ये महिलाएं उठ करके खुद चली जाती। लेकिन रात को 9 बजे आप एम्बुलेंस में भर करके शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एम्बुलेंस मरीजों को ले जाने के लिए होती है। चलिए ठीक है, आपने एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन एक ही एम्बुलेंस में 11-12 आदमी